वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनदर पार्ट ऑफ क्लास थर्ड, स्टैंडर्ड है थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी। आज का सेकेंड लेसन है लोहे का तराजू। इस लेसन में ये दिया गया है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी इंसान लालच में आकर झूठ बोल देता है, परंतु सामने वाला व्यक्ति अगर उससे भी अधिक चालाक हो तो वो उसके ही झूठ में फंस जाता है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए या कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसी के साथ आज हम पार्ट की शुरुआत करेंगे लोहे का तराजू। एक गरीब व्यापारी छोटे से कस्बे में रहता था। एक व्यापारी था, व्यापारी मीन्स व्यापार करने वाला, और कस्बा मीन्स छोटा शहर। उसका नाम विजय था, उस व्यापारी का नाम विजय था। एक दिन उसने सोचा कि वह दूर देश में जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। उसने सोचा कि अगर मैं किसी शहर में जाऊंगा, दूसरे शहर में जाऊंगा तो कुछ व्यापार करूंगा और उससे ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा, शायद वहाँ ज़्यादा दौलत कमा सके। यह सोचकर उसने अपनी बची हुई चीज़ें बांध ली और उसके पास जो भी बची हुई चीज़ें थी उसने वहाँ पे बांध ली। उसे बाहर जाने के लिए रुपयों की ज़रूरत थी। उसके पास लोहे का एक बड़ा तराजू था जो भारी और शुद्ध लोहे से बना हुआ था। तो उसने उसके पास जो भी बची हुई चीज़ें थी उसको बांध ली, और उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसके पास जो लोहे का तराजू था उसको एक सेठ जी के पास लेके गया देने के लिए। वहाँ तराजू को गिरवी रखने के लिए एक सेठ के पास गया। सेठ ने कुछ रुपए देकर उससे तराजू ले ली और सेठ जी ने कुछ उसके रुपए दिए और वो तराजू को सेठ जी के पास रख दिया, गिरवी रख दिया। विजय ने सेठ से कहा, कृपया इस तराजू को संभाल कर रखिएगा, यह हमारे खानदान की निशानी है। और विजय ने तराजू देते हुए सेठ जी से बोला कि इस तराजू को आप संभाल कर रखिए क्योंकि ये तराजू हमारे खानदान की निशानी है। मैं इसे धन पाने की वजह से गिरवी रख रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास धन एकत्रित हो जाएगा मैं इसे वापस ले जाऊँगा। तो विजय ने कहा कि इसे संभाल कर रखना तराजू को, ये हमारी खानदान की निशानी है, और जैसे ही मेरे पास धन मीन्स पैसा आ जाएगा वैसे ही मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा और जो मेरा तराजू है आपके पास मैं उसे ले लूँगा। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं इसे संभाल कर रखूँगा। फिर सेठ जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपके तराजू जो लोहे का तराजू है मैं इसको अच्छे से संभाल कर रखूँगा। विजय अपने रास्ते चला गया। जैसे जैसे समय गुजरा वह दूर देशों में घूमता रहा और परिश्रम करता रहा, और विजय ने तराजू दे दिया सेठ के पास और वो अपने रास्ते चला गया, मीन्स दूसरे देश में चला गया। और जैसे जैसे समय बीतता गया वह देश में घूमता रहा और बहुत ही परिश्रम करता रहा, दूसरा व्यापार करने लगा। उसने कई प्रकार के व्यापार किए। मेहनत करते करते आखिर उसकी किस्मत चमक उठी और उसने खूब दौलत कमा ली। और वो विजय था कि दूसरे देश में गया था व्यापार करने के लिए, और व्यापार करते करते मेहनत करते करते उसने बहुत ही सारा धन कमा लिया था, और इस तरह से उसके पास बहुत सारे अभी पैसे थे। वह धनवान आदमी बन गया और एक सुंदर नगर में उसने एक अच्छा मकान खरीद लिया, और इस तरह से वो धनवान आदमी बन गया और एक नगर में उसने एक अच्छा सा घर भी खरीद लिया था। एक दिन उसे अपने पुराने घर जाने की इच्छा हुई। उसे अपना खानदानी तराजू भी वापस लेने का ख्याल आया, और ऐसे ही दिन बीतते गए। और एक दिन अचानक उसको, जो विजय था, उसको अपने जो पुराने घर था उसकी याद आई, और उसको जो सेठ जी के पास जो तराजू था उसको रखा था उसको उससे वापस भी लेना था, इसलिए वो पुराना घर था वहाँ पे वो चला गया। वह सीधे उस सेठ की दुकान पर गया जिसके पास उसने तराजू गिरवी रखा था, और वहाँ जहाँ पे सेठ जी के पास उसने अपना तराजू गिरवी रखा था विजय सीधा वहाँ पे चला गया सेठ जी के पास तराजू लेने के लिए। सेठ उस गरीब विजय को बढ़िया कपड़ों में देखकर अचंभित हुआ। अचंभित होना मीन्स आश्चर्यचकित होना। तो सेठ जी ने विजय को नए कपड़े में, बढ़िया कपड़ों में देखकर अचंभित हुए, आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि विजय तो पहले बहुत ही गरीब था और अभी उसके पास बहुत सारे नए कपड़े थे, नए कपड़े पहन कर आया था, इसीलिए व्यापारी भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, सेठ आश्चर्यचकित हुआ, और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। विजय ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? फिर विजय मुस्कुराता है और सेठ जी से पूछता है कि आपने मुझे पहचाना?
मैं आपके पास अपना खानदानी तराजू छोड़ गया था और आपने कृपा करके मुझे कुछ रुपए भी दिए थे। फिर विजय उसको पूछता है कि आपने मुझे पहचाना? मैं आपके पास जो मेरा खानदानी लोहे का तराजू था वो मैं आपके पास छोड़ के गया था और आपने मुझे कृपा करके कुछ पैसे भी दिए थे। अब मैं आपका सारा धन लौटाकर वह तराजू वापस लेने आया हूँ। फिर वो बोलता है कि अभी मेरे पास पैसे हैं तो मैं अभी आपके पैसे लौटा दूंगा और जो मेरा तराजू आपके पास रखा था वो तराजू लेने के लिए आपके पास आया हूँ। सेठ दुख भरी आवाज़ में बोला, मैंने तुम्हारा वह तराजू अपने स्टोर में संभाल कर रखा था, पर चूहों ने उस पर हमला बोल दिया और पूरा का पूरा खा गए। फिर सेठ जी दुख भरी आवाज़ में उससे बोलते हैं कि मैंने आपका तो तराजू स्टोर रूम में अच्छे से संभाल कर रखा था, बट चूहों ने उस पर हमला बोल दिया और जो लोहे का तराजू था वो खा गई। विजय उसकी झूठी बातें सुनकर उदास हो गया, पर उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया। अभी ऑब्वियसली जो लोहे का तराजू था वो तो चूहे तो नहीं खा सकते, इसलिए वो जो सेठ था वो झूठ बोल रहा था। इसलिए विजय को बहुत ही गुस्सा आया, बट उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया और विजय बोला, आपके यहाँ तो बहुत ही शक्तिशाली चूहे हैं। और फिर विजय सेठ जी को बोलता है कि आपके पास तो बहुत ही शक्तिशाली चूहे हैं कि जिन्होंने लोहे की तराजू को खा लिया। अच्छा, जाने से पहले मैं नदी में स्नान करना चाहता हूँ। आप अपने पुत्र को मेरे साथ तौलिया और साबुन देकर भेज सकते हैं। और फिर विजय बोलता है कि मैं यहाँ से जाने से पहले स्नान करना चाहता हूँ नदी में, इसलिए जो आपके पुत्र हैं उनको तौलिया और साबुन लेकर मेरे साथ भेज दो। तो फिर सेठ बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, सेठ ने जवाब दिया। फिर सेठ बोलता है कि हाँ हाँ मैं अभी भेजता हूँ। तो चलो इस तरह से हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। बाकी का जो नेक्स्ट लेसन है वो नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।